स्टडी पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एमए की, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स अभी जिनका BS एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, रिज़ल्ट आपका वेटिंग में है, बट जैसे कि CCS के जो रजिस्ट्रेशन हैं PG कोर्सेज़ के लिए वो ओपन हो चुके हैं। तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स के ग्रुप में डाउट्स थे कि मैं एक वीडियो बना दूं एमए को लेके, कितने ईयर्स का होता है, कितने सेमेस्टर इसमें होते हैं, या क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है, क्या हमारे पास सब्जेक्ट चॉइसेस होती हैं, ये सारी चीज़ें तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो देखिए, एमए एक PG प्रोग्राम है। इसमें एनरोल करने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका 3 इयर्स का। देखिए, अगर आपने BA किया है तो आप MA कर सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट चॉइसेस आपको काफ़ी सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा देखिए, एक प्लस पॉइंट रहता है BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन BSc किया है वो MA कर सकते हैं। मतलब देखिए, कहने का सिंपल ये है कि जिन्होंने भी BSc किया है वो कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं, आगे वो अपना लाइन कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में MSc में तो उनको एडमिशन मिल ही जाता है। इसके अलावा अगर वो चाहें तो वो MA के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जो BA के स्टूडेंट्स हैं वो MSc मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इन साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो केवल और केवल जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट BSc वाले स्टूडेंट्स MA में हिस्ट्री के लिए या फिर बाकी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसके लिए एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़, MA की बात करें तो आपका 2 ईयर का PG प्रोग्राम ये होता है। इसके अलावा सेकंड चीज़, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, तो आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए MA में एनरोल करने के लिए। एडमिशन कैसे लें, एडमिशन की बात करें तो अगर आप CCS यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहते हैं तो CCS के फॉर्म अभी ऑनगोइंग है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट अनाउंस होती है, और देखिए नॉर्मली 2 मेरिट लिस्ट आपकी अनाउंस होती हैं, एंड उसके अलावा जो सीट वैकेंट रह जाती हैं उन पे फिर आपका क्या होता है, वैकेंट सीट पे ओपन एडमिशन्स होते हैं। मीन्स आप ओपन के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। जो आपका फॉर्म है सीधा आप कॉलेज वेरिफिकेशन के थ्रू, वो एक अलग प्रोसेस है। उसमें आपका मेरिट लिस्ट के अलावा जो चीज़ें हैं वो सारी आपकी कॉलेज के अंडरटेकिंग में होती हैं, ठीक है। फिर आपका जो फॉर्म है वो अलग से फिल होगा ओपन के लिए, एंड उसके अलावा फिर वो फॉर्म आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा। देन कॉलेज उस फॉर्म को यूनिवर्सिटी में आगे फॉरवर्ड करेगा, जो भी वैकेंट सीट्स हैं उनके लिए। बट इसके लिए आपको अपने कॉलेज में, जिस भी कॉलेज से आप एडमिशन लेना चाहते हो, वहाँ पे आपको बात करनी होगी। अब बात करेंगे क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं या कहाँ से करना एक बेटर ऑप्शन रहेगा। तो देखिए, पहली चीज़, अगर आप हिस्ट्री या फिर कोई भी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अब प्रोसीजर आपका सेम ही होगा। अगर आप रेगुलर करते हैं तो पर ईयर आपके जो होंगे टोटल सेमेस्टर जो होंगे, एक सेकेंड, 2 साल का ये आपका कोर्स है। टोटल 4 सेमेस्टर आपके यहाँ पे होंगे, पर ईयर आपके 2 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। अब MA क्या है, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, कितने साल की होती है, 2 साल की होती है। इसके अलावा कितने विषय में कर सकते हैं, वो आपको काफ़ी सारी सब्जेक्ट चॉइसेस मिल जाएगी। बट जो आपका कॉलेज है, एक बार आपको उसमें भी चेक करना होगा जिस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं वहाँ पे लिस्टेड है या नहीं है। तो काफ़ी सारे कॉलेज चॉइसेस आपको प्राइवेट गवर्नमेंट में मिल जाएंगे। देखिए, डिफरेंस जो आता है वो आपका फीस में आता है। यही एक गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप खुद को एनरोल कराते हैं तो मिनिमम 5-6 थाउजेंड में आपका पर ईयर जो होता है फीस आपको पे करनी होगी, एंड आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो 6 to 7 थाउजेंड में आपका जो MA कोर्स है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा यही सेम कोर्स अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो वहीं आपका 10 to 20 थाउजेंड का डिफरेंस भी फीस में आता है। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। आपका सिलेबस, आपके एग्ज़ाम जो होता है, कॉलेज इंटरनल एग्ज़ाम कराता है, कुछ कॉलेजेस एक इंटरनल एग्ज़ाम लेते हैं, कुछ कॉलेज 2 इंटरनल एग्ज़ाम लेते हैं, देन एक आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है जो यूनिवर्सिटी लेती है, ठीक है। कौन कौन कर सकते हैं, जो भी BA फाइनल कर चुके हैं वो सभी स्टूडेंट्स MA के लिए एनरोल कर सकते हैं। MA करने के फ़ायदा क्या क्या है, देखिए पहली चीज़ तो MA वही स्टूडेंट चूज़ करते हैं जिनको या तो अपना करियर एज अ सिविल सर्वेंट देखना होता है, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी है, मेनली उनको सिविल्स में जाना होता है, ठीक है। दूसरा, जिन लोगों को टीचिंग करियर चूज़ करना होता है वो BA को ऑप्ट करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी चीज़ है, आप लोग BA कर चुके हैं तो आपको प्री डिसाइडेड होंगी ये चीज़ें कि क्यों आपने BA में एनरोल किया है, ना आगे आप क्या चाहते हैं। दूसरा, MA करने के कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको ये मिल जाते हैं, जैसे कि आप TGT PGT मीन्स 10th 12th लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रेजुएशन के साथ B.Ed आपका कंपलसरी है। बट ग्रेजुएशन के अलावा आपके पास PG है, एंड देन आगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो UGC एक नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। उसी में आपका कैटेगरीज होती हैं। अगर आगे आप रिसर्च करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं तो JRF एंड नेट का एग्ज़ाम होता है, वो आप क्लियर करके आगे उस फील्ड में खुद को फॉरवर्ड कर सकते हैं। PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप MA के बाद, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ TGT PGT लेवल तक ही अपनी टीचिंग को रखना है तो उसके लिए देन आप B.Ed करें तो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, ठीक है।
कोर्स ड्यूरेशन 2 ईयर्स है, रेगुलर में भी 2 ईयर्स का होता है, प्राइवेट में भी। प्राइवेट में आपका एग्ज़ाम एनुअली होता है, आप जानते हैं, रेगुलर में आपका एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होता है। अब देखिए एमए सब्जेक्ट लिस्ट की बात करें तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट या जिसकी तरफ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं वो सब्जेक्ट है यहाँ पे हिस्ट्री। देखिए ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आपकी फ़ीस में जो यूनिवर्सिटी है वो आपसे प्रैक्टिकल फ़ीस भी लेगी ज्योग्राफी की। और दूसरा, आप ज्योग्राफी से प्राइवेट एमए नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल कोर्स है, तो इस वजह से आप अगर ज्योग्राफी में करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर ही करना होगा, ठीक है। देन सोशोलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत, फिलोसफी, मैथ्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर एंड मीडिया, जेंडर स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंटीरियर डिज़ाइन, सोशल वर्क और फिल्म स्टडीज़, इस टाइप के काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल पाएंगे। और जो इसमें सबसे महंगा रहता है वो आपका एमए एजुकेशन से आप करते हैं, तो आगे आप एजुकेशन की फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग में भी काफ़ी सारी पोस्ट, जैसे कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या काउंसलर की पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रिलीज़ होती रहती हैं, उनके लिए भी कई बार आपको पीजी एजुकेशन चाहिए होता है, तो ये सब्जेक्ट उस पर्सपेक्टिव से काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मेनली हमारे पास जो चैनल से स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं, जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी को लेकर के ज़्यादा फोकस्ड हैं कि अपना आगे वो पीजी ज्योग्राफी से या फिर हिस्ट्री से करना चाहते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एमए हिस्ट्री से आगे परस्यू करना चाहते हैं वो मुझे या तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें अपना मैसेज, अदरवाइज जो चैनल है हमारा टेलीग्राम, वहाँ पे जाकर के आप मुझे मैसेज कर दें। तो देन जो एमए हिस्ट्री सीसीएस का सिलेबस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सेमेस्टर 1 में हमारे पास 4 कोर्सेज़ हैं, सेमेस्टर 2 में भी हमारे पास 4 कोर्सेज़ हैं, एंड देन जो हमारा सेमेस्टर 3 होगा उसमें हमारे पास 3 पेपर होंगे, चौथा हमारा जो होगा प्रैक्टिकल या असाइनमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो 4th सेमेस्टर होगा इसमें भी आपको 3 ही पेपर देने हैं, रिसर्च मैथडोलॉजी है, सोशल कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है, ठीक है। इसमें कोई भी वाइवा नहीं होता है, वाइवा आपका 3rd सेम में इंक्लूडेड है। तो ये कुछ आपका पेपर पैटर्न रहेगा। बाकी जो चीज़ें एमए हिस्ट्री से रिलेटेड हैं वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट